हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक बेचू बीएससी तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। चैप्टर का नाम है बल आघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण होता क्या है? किसी भी बिंदु के परितः उस पर लगाए गए बल के परिमाण तथा क्रिया अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं, जिसका सिंबल उल्टा जे होता है। तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। इसका जो मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी अर्थात दूरी का मात्रक मीटर। तो जो बल आघूर्ण का मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट हेडिंग है आघूर्ण का नियम। तो आघूर्ण का नियम क्या होता है? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाए जाए और वह वस्तु संतुलन की अवस्था में हो, तो उस वस्तु पर लगाए गए सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात दक्षिणावर्त बल आघूर्ण बराबर वामावर्त बल आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर बल। वे दो या दो से अधिक बल जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर होती हैं, तो उन्हें हम समांतर बल कहते हैं। अब समांतर बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समदिश समांतर बल, दूसरा अदिश समांतर बल। समदिश समांतर बल समदिश समांतर बल क्या होता है? ऐसे बल जिनकी दिशाएं परस्पर एक जैसी हों अर्थात वे एक ही दिशा में कार्य करती हैं, तो उन्हें हम समदिश समांतर बल कहते हैं। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई दंड है ए और बी, जिस पर दो बल P तथा Q एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा बिंदु C पर कार्यरत होगा, जो इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा। अतः बल आघूर्ण के नियम से P इंटू AC बराबर Q इंटू BC। अर्थात इस C के बाईं तरफ के बल आघूर्ण और C के दाईं तरफ के बल आघूर्ण का जो बीजगणितीय योग होगा वो आपस में बराबर होगा। दूसरा
अदिश समांतर बल। वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं किंतु ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं, तो ऐसे बल को अदिश समांतर बल कहते हैं। इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। दो बल हैं P और Q। Q नीचे की तरफ कार्य करता है जबकि P ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। इसमें P जो है Q से अधिक है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो C पर कार्यरत होगा, जो कि इनके अंतर के बराबर होगा, अर्थात R इक्वल टू P माइनस Q। आघूर्ण के नियम से Q इंटू AC बराबर P इंटू BC। नेक्स्ट टॉपिक है बल युग्म। युग्म होता क्या है? ऐसे दो बराबर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही सीध में हो तथा ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हो, तो ऐसे युग्म को बल युग्म कहते हैं। तो इसको हम फिगर से समझते हैं। दो बल लेते हैं जो किसी दंड पर कार्यरत हैं, A और B। दोनों बलों के परिमाण F है, तो इस निकाय को बल युग्म कहेंगे, क्योंकि दो बराबर बल हैं F और F जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही हैं, अतः बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वो इन दोनों बलों में से कोई एक बल तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात इसे हम m से दिखाते हैं, तो m इक्वल टू F इंटू AB। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तोलक अर्थात लीवर। उत्तोलक होता क्या है? उत्तोलक एक सरल मशीन होता है जो सीधा या मुड़ा हुआ होता है, जो किसी बिंदु के परितः घूमता है तथा उस बिंदु को हम आलंब कहते हैं। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उत्तोलक एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक लाभ। उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो भार तथा आयास के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात किसी वस्तु के भार तथा उस भार को उठाने के लिए हमारे द्वारा लगाए गए आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। उत्तोलक जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तीसरा तृतीय वर्ग के उत्तोलक। प्रथम वर्ग का जो उत्तोलक होता है इसमें जो आलंब होता है वो भार तथा आयास के बीच होता है, अर्थात इसको हम फिगर से समझते हैं। भार
अर्थात जिस वस्तु को उठाना है उसका जो वजन होगा वो भार का लाएगा। उस भार को उठाने के लिए हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है वो आयास का लाएगा, और जिस पर वो छड़ टिकी होती है उसे हम आलम्ब कहते हैं। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो ये आलम्ब है वो भार तथा आयास के बीच होता है। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कैंची, तुला अर्थात तराजू, प्लास, और जो पार्क में बच्चे झूला झूलते हैं जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठ करके एक बच्चा नीचे की तरफ दबाता है, बल लगाता है, तो दूसरा बच्चा ऊपर की तरफ उठता है, वह पार्क का झूला भी प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहलाता है। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ वो 1 के बराबर होता है या 1 से अधिक होता है या 1 से कम। अब बात करते हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार आलम्ब तथा आयास के बीच स्थित होता है। इसको हम फिगर से समझते हैं। आलम्ब को हम F से दिखाते हैं, भार को W से, आयास को P से। तो इसमें जो भार होता है वो F और P के बीच स्थित होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होगा इसका सरौता, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, आदि। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट है तृतीय वर्ग का उत्तोलक। इसमें जो आयास होता है वह आलम्ब तथा भार के बीच होता है। FWP। इस फिगर में हम देख रहे हैं जो आयास P है वो आलम्ब F तथा भार W के बीच स्थित होता है। जैसे चिमटा, हल आदि। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है। तो ये 3 प्रकार के उत्तोलक हैं जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग में आपको फिगर याद रखना होगा, इनके एग्जाम्पल याद रखने होंगे और यांत्रिक लाभ याद रखना होगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यांत्रिक लाभ से ही होते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा, तो उसका जो यांत्रिक लाभ होगा वह सदैव 1 से अधिक होगा। तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। या फिर इसी को घुमा दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, तो इसका आंसर होगा तृतीय वर्ग का उत्तोलक। नेक्स्ट टॉपिक है दोषयुक्त तुला से सही द्रव्यमान ज्ञात करना। दोषयुक्त तुला होता क्या है? ऐसा तुला या तराजू
जिससे किसी वस्तु का सही भार ज्ञात न हो तो उसे हम दोषयुक्त तुला कहते हैं। दोषयुक्त तुला दो प्रकार से लिया जाता है। पहला, जब पलड़े के भार समान न हो, और दूसरा, जब तुला की भुजाएं समान न हो। तो पहला है, पलड़े के भार समान न हो। ऐसी तुला में जो पलड़े होते हैं वो असमान होते हैं। ऐसे तुला से किसी वस्तु का सही द्रव्यमान निकालने के लिए उस वस्तु को पहले एक पलड़े पर रखकर वजन लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पलड़े पर रखकर उसका वजन लिया जाता है। अगर पहली बार रखने पर उसका वजन W1 और दूसरे पलड़े पर रखने पर उसका भार W2 प्राप्त होता है, तो वस्तु का जो सही भार होगा वह दोनों पलड़ों पर रखने पर भार प्राप्त हुए उनका योग बटे 2 कर देते हैं, तो उस वस्तु का सही भार प्राप्त हो जाता है। दूसरा केस है, जब तुला की भुजाएं समान न हो, अर्थात जो तुला की भुजाएं हैं वो छोटी बड़ी हों, तो उससे सही द्रव्यमान निकालने के लिए हम पहले एक पलड़े पर रखकर वस्तु का भार निकालते हैं W1, पुनः दूसरे पर रख करके भार निकालते हैं W2, और उस वस्तु का सही भार निकालने के लिए उन भारों का गुणनफल करके उनका वर्गमूल कर दिया जाता है, तो वस्तु का सही भार ज्ञात हो जाता है।